हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आप सभी का स्वागत है फार्मासिस्ट एग्जाम की जो कैप्सूल सीरीज है उसके डे 2 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पोसोलॉजी के बारे में। जैसा मैंने शेड्यूल में मेंशन किया था कि हमने डे 1 पे बात की थी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में, आज हम लोग बात करेंगे पोसोलॉजी के बारे में। 30 डेज 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग सारी चीजें आपको कवर करा देंगे। ठीक है, ये सीरीज आपकी एम्स फार्मासिस्ट और भी जितनी भी फार्मासिस्ट, जैकेएमपी फार्मासिस्ट आ रही है, आरआरबी फार्मासिस्ट, ये सारी फार्मासिस्ट वैकेंसीज एज वेल एज आपके डीआई एग्जाम्स एंड जीपैट एंड नाइपर सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कोई भी वीडियो आप मिस मत करना। अगर आपने पहला नहीं देखा तो वो जाके एक बार क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टरलाइजेशन हमने बहुत डिटेल में कवर किया, वो देख लेना। तो आज फटाफट से आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं कि पोसोलॉजी होता क्या है। पोसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग डोजेस। इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ मेडिसिन दैट शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट। मतलब सिंपल सा समझो कि पोसोलॉजी से हम ये करते हैं कि हमें कितनी डोज, कितना अमाउंट ऑफ मेडिसिन किसी भी पेशेंट को देना है। ठीक है, उसी से हमें पता चल जाता है कि पोसोलॉजी, मतलब पोसोलॉजी से ही हमें ये पता चलता है कि हमें पर्टिकुलर के लिए डोज कितनी डिसाइड करनी है। इसका अगर हम बात करें तो ये जो है वो ग्रीक वर्ड पोसोस से जनरेट है, जिसका मतलब होता है हाउ मच। हाउ मच का मतलब क्या हुआ, कितना, कितनी डोज हमें देनी है। ये हमें किससे पता चलता है, ये हमें पता चलता है पोसोलॉजी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द डोज ऑफ द ड्रग इज नॉट द सेम फॉर एवरी पेशेंट। बिल्कुल सही बात है। पोसोलॉजी टेक इनटू द अकाउंट ऑफ वेरियस फैक्टर्स। अब देखो, अभी तो हम यहाँ पे मतलब जो अपने बी फॉर्म लेवल है, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो केवल चाइल्ड की डोज कैलकुलेशन पूछी जाती है। इसके अलावा अगर हम पोसोलॉजी को थोड़ा इन डिटेल देखेंगे तो उसमें सारे फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। मेनली 8 वीक एज कंसीडर की जाती है, वेट और बॉडी सरफेस एरिया भी बात होती है, सेक्स मतलब मेल एंड फीमेल में भी डिफरेंस होता है, सेवियरिटी ऑफ द डिसीज कंडीशन में भी हमें क्या करनी पड़ती है, हमें डोजेज को रिड्यूस करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमारी पोसोलॉजी के अंदर, या तो पेशेंट का रिस्पॉन्स एंड टॉलरेंस की, किसी पेशेंट में रेजिस्टेंस तो नहीं है, किसी में टॉलरेंस तो नहीं है, वो सारी चीज़ें आती है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें बात करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल जैसे देखें कि एक चाइल्ड जो है वो सेम पैरासीटामोल की डोज जितना एक एडल्ट लेता है उतना वो टॉलरेट नहीं कर सकता। तो हम कैसे पता चलेगा कि चाइल्ड को कितना देना। अब हर चाइल्ड भी अलग होता है, कोई 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, कोई बच्चा थोड़ा हेल्दी है, उसका वेट ज़्यादा है, कोई बच्चा थोड़ा अनहेल्दी मतलब थोड़ा पतला है, उसका वेट कम है। तो सबको सेम अमाउंट डोज तो हम दे नहीं सकते, सबके लिए हमें डोज वेरी करना पड़ता है। और वो डोज हमें पता कैसे चलेगा, विद द हेल्प ऑफ पोसोलॉजी के थ्रू हमें पता चलता है। ठीक है, अच्छा, तो ये एक पीडियाट्रिक डोजिंग का एक बेसिक फॉर्म फ्लो चार्ट है, एक उसमें इमेज है, बाकी हम आगे देखेंगे अभी इन डिटेल। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्यों कर रहे हैं हम। ऐसा मैंने कुछ बेसिक्स तो आपको बता दिए, तो वहां पे सबसे चीजें हैं कि वाई एज और साइज बेस्ड स्केलिंग क्यों हो रही है। तो सबसे पहला है कि फिजियोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं। जैसे चिल्ड्रन आर नॉट स्मॉल एडल्ट्स, दे हैव डिफरेंट बॉडी कंपोजिशन होता है, ऑर्गन मैच्योरिटी अलग होती है, उनका मेटाबॉलिक रेट्स अलग होता है। और हमें पीडियाट्रिक डाटा नहीं है हमारे पास। मतलब क्या कि जैसे बहुत सारी ड्रग जो होती है ना, सिंस पीडियाट्रिक पेशेंट पे उतनी मार्जिन होती नहीं ड्रग्स पे, तो जो कंपनीज होती है वो पीडियाट्रिक के कंपैरिजन में अडल्ट ड्रग्स पे एक्सपेरिमेंट करना ज्यादा पसंद करती है। तो पीडियाट्रिक ड्रग्स का हमारे पास उतना डाटा नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि हम जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स है या कोई भी स्टडीज है, तो हम कोई एडल्ट उसमें इजीली पार्टिसिपेट कर सकता है, बट चिल्ड्रन उसमें पार्टिसिपेट, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे पास बच्चों का उतना डाटा, कंपेरेटिवली कम डाटा है। और इजी टू यूज, मतलब अगर हम इजीली डोज कम कर सकते हैं तो ये हम चाइल्ड का एज हमें पता है, इजी वेट भी पता होता है, बॉडी सरफेस एरिया भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम इजीली हम एडल्ट डोज के कंपैरिजन में वो डोज हम निकाल लेते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूलाज है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या क्या है आपका, है यंग्स फॉर्मूला है, डिलिंग्स फॉर्मूला है, कॉलिंग्स फॉर्मूला है, फ्राइड्स फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लैर्क्स फॉर्मूला है, कैडजेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारे फॉर्मूला जो है वो अलग अलग बेसिस पे हमें डोज निकालने की होता है। जैसे अगर हम यंग्स फॉर्मूला की बात करें तो अगर हमें ईयर्स में एज पता है तो हम यंग्स फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अगर हमें ईयर्स में डीलिंग से भी निकाल लेंगे और कॉलिंग से। बट अगर हमें बच्चे की एज किसमें मंथ में पता है तो हम किससे निकालेंगे, मंथ में पता है तो हम निकालेंगे प्राइड्स फॉर्मूला से। अगर हमारे पास बॉडी वेट्स पाउंड्स में पता है तो हम किससे निकालेंगे, क्लार्क से। और केजी में भी होगा तो भी हम इससे कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं, अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। और अगर बच्चे को क्या है कि हमें बॉडी सरफेस एरिया पता है तो उससे हम किससे निकालेंगे, तो उसके लिए हम कैडजेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला जो है ये ऐसी ही एक टेबल बना के आप आराम से अपने टेबल पे, अपने जहां पढ़ते हो वहां लगा लो, भूलोगे नहीं। देखो यहाँ पे टिपिकल एज, ये सारी चीजें तो आप भूल कोई जरूरत नहीं, मेनली आपको पता होना चाहिए ये तीन जो है ये तो बिल्कुल नहीं आपको भूलना है। जैसे यंग्स फॉर्मूला है चाइल्ड्स डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स अपॉन एज प्लस 12 अपॉन एंड टू एडल्ट डोज। डिलिंग्स फॉर्मूला एज इन ईयर
एज प्लस 20। अब इसको आप याद रख सकते हो कि यंग्स फार्मूला, छोटे बच्चे कितने होते हैं, अबाउट 12 साल के बच्चों को हम लोग क्या छोटे बच्चे ही तो कंसीडर करते हैं। फिर डिलिंग्स फार्मूला हो गया 20। फिर फ्राइड्स फार्मूला क्या होता है कि एज इन मंथ, मंथ में आपका क्या होता है फ्राइड्स फार्मूला होता है, ठीक है। कॉलिंग्स, क्योंकि देखो मंथ में जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हम फ्राइड फूड नहीं देते ना, अवॉइड करते हैं, तो फ्राइड्स फार्मूला क्या होता है मतलब मंथ्स में आता है। कॉलिंग्स फार्मूला एज इन ईयर प्लस 12 अपॉन प्लस 1 अपॉन 24। उसके बाद आता है डिक्लेयर्स फार्मूला, वेट यहाँ पे एलबी और केजी, दो तरीके की यहाँ पे वेट की बात होती है। चाहे यहाँ पे अगर वेट इन, यहाँ पे क्या पाउंड है, एलबी मतलब क्या पाउंड, अगर वेट इन पाउंड है तो 150 रहेगा, अगर यहीं पे वेट हमें केजी में मिल जाए तो ये 150 की जगह क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक। मतलब जब तक पाउंड में वेट एलबीएस में है तो 150 रहेगा, और अगर ये हमारा किस में हो जाता है केजी में आ जाता है तो ये 70 हो जाता है। कैडजिल्स फार्मूला का क्या होता है बॉडी सरफेस एरिया अपॉन 1.73 इंटू एडल्ट डोज। तो इस तरीके से हम लोग किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक फार्मूला और भी है जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम मतलब एज अगर हमें ईयर में है तो उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वो मैं आपको बता दूं, उसमें मेंशन नहीं है। वो फार्मूला है बेस्टोड्स फार्मूला, बेस्टोडोस ने दिया था साइंटिस्ट, इन्हीं के नाम पे बेस्टोडोस फार्मूला है ये। इसका क्या होता है एज ईयर में, ठीक है, एज ईयर में प्लस 3 अपॉन 30 इंटू एडल्ट, ठीक। कोई एक ये भी फॉर्मूला है जिससे हम अगर हमारे पास ईयर में एज है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन है बॉडी सरफेस एरिया। तो बॉडी सरफेस एरिया अगर मैंने बोला था कि बॉडी सरफेस एरिया अगर आपको नहीं पता है तो बॉडी सरफेस एरिया आप निकाल कैसे सकते हो। बॉडी सरफेस एरिया निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है ये, अगर हाइट अंडर रूट में लेंगे, हाइट सेंटीमीटर में, वेट केजी में, अपॉन 3600 से डिवाइड कर देंगे तो बॉडी सरफेस एरिया हमें मीटर स्क्वायर में मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये बात हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि कैसे करते हैं। अब जैसे कि अगर हमारे पास एक एडल्ट डोज 400 mg दी गई है और चाइल्ड का एज कितना है 6 ईयर, तो हमने क्या पढ़ा था, मैं यहाँ पे अलग से इसको रख के यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या कि हमने जो यंग्स फॉर्मूला पढ़ा था उसमें था कि एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12, ठीक है। क्या था, एज अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज का, यही था ना। तो एज कितना दिया है 6 अपॉन 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा 18 इंटू 400। तो इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वो ऑलमोस्ट ये आएगा कितना 133 mg के अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है। सेम अगर डीलिंग्स फार्मूला से लगाते हैं तो डीलिंग्स फार्मूला से क्या हो जाता है 6 अपॉन 6 प्लस 20 इंटू एडल्ट डोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डीलिंग्स फार्मूला में देखा था एज इन ईयर अपॉन 20, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, यहाँ पे ये 6 प्लस 20 नहीं होगा, ये यहाँ पे गलत था, ठीक है। मैं आपको उसके करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर हमें 400 mg दिया हुआ है ना तो एडल्ट डोज, तो हमने क्या दिया कि एज कितनी चाइल्ड की 6 अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज कितना 400 mg, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 120 mg एडल्ट डोज निकल पड़ा, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस कर दिया, ये प्लस नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्या है अपने पास, अगर फ्राइड्स फार्मूला की अगर हम बात करें तो फ्राइड फार्मूला में क्या होता है एज इन मंथ अपॉन 150। तो एज क्या 6 ईयर है, 6 ईयर मतलब कितना हो गया 72 मंथ्स अपॉन 150 एडल्ट डोज कर दोगे। कॉलिंग्स फार्मूला की अगर हम बात करें तो कॉलिंग्स फार्मूला में क्या होता है एज इन ईयर प्लस 1 अपॉन 24, तो 6 प्लस 1 अपॉन 24, तो 7 अपॉन 24 इंटू एडल्ट करेंगे तो 117 mg के आसपास आ जाएगा, ठीक। तो ये ऐसे सारे फार्मूला, जैसे अगर हम बात करें कि क्लार्क्स फार्मूला, तो यहाँ पे चाइल्ड का वेट कितना है 50 LBS है, और 50 अगर LBS हो गया तो हमारे पास क्लार्क फार्मूला में क्या है कि 50 अपॉन 150 इंटू 400, तो हम निकाल लेंगे। और अगर यहीं पे कैडजिल्स फार्मूला है कि मान लो चाइल्ड का वेट आपको दिया हुआ है क्या, चाइल्ड की हाइट दी है 120 सेंटीमीटर, वेट दिया 25 kg, तब आपको बॉडी सरफेस एरिया निकालने के लिए मैंने जो फॉर्मूला बताया था ये दोनों को इनटू करेंगे अपॉन 3600 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा 0.91 मीटर आ गया बॉडी सरफेस एरिया। अब बॉडी सरफेस एरिया का हमने पता है कि बॉडी सरफेस एरिया अपॉन 1.73 से करेंगे, तो यहाँ पे 0.91 अपॉन 1.73 इंटू हम करेंगे 400, क्योंकि 400 हमारी एडेड डोज है, तो ऑल हमारा जो है वैल्यू आएगी वो 210 के नियर अबाउट वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो ये एक बेसिक से फॉर्मूला से। अब यहाँ पे कुछ इसके लिमिटेशंस भी है, क्योंकि हमें इसका एग्जैक्ट वो नहीं हो सकता, रफ एस्टिमेट हम लोग इसका लगाते हैं क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे ये नहीं होती है। फॉर इन्फेंट्स लेस देन 1 फार्मूला बेस्ड ऑन मंथ, साइड और वेट आर जनरली मोर रिलायबल देन सिंपल एज इन ईयर। वो तो बात हो गई, एज की बात हो गई। बॉडी कंपोजिशन भी अलग अलग होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम राउंड ऑफ कर देते हैं नियरेस्ट प्रैक्टिकल डोज के हिसाब से, लाइक अगर 5 mg आया तो उस उतना पॉसिबल टैबलेट नहीं है तो प्रैक्टिकल डोज उसके हिसाब से हम लोग उसको राउंड ऑफ करके बताते हैं। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है एडल्ट डोज की ड्रग जो है 500 mg है और चाइल्ड का डोज है 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, यंग रूल से आपको कैलकुलेट करना है।
फिर दूसरा 25 kg है, एडल्ट डोज 600 mg है, उसको क्लार्क रूल से कैलकुलेट करना है केजी वर्जन से। फिर चाइल्ड का जो है 9 मंथ ओल्ड बच्चा है, उसकी जो एडल्ट की डोज है वो 300 mg है। इन्फेंट को फ्राइड रूल से आपको कैलकुलेट करनी है। और कैलकुलेट करने के बाद अगला यहाँ पे ये 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और इन 3 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको क्या करना है, तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि तीनों का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा अलग अलग। और मैं तो कहूंगा कि आप, मैंने तो केवल एक एक उससे बोला है आपको सॉल्व करने के लिए, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सारे फॉर्मूला से इसको सॉल्व करोगे तो आपका ईजी पड़ेगा और आपको बहुत अच्छे से आप कवर कर ले जाओगे चीज़ों को, ठीक है। तो ये था कंप्लीट पोसोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। बाकी आपको चीज़ें कैसी लगी, टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है, कोई भी फर्दर क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, या व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके डायरेक्टली मुझे वहाँ से मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपडेट्स और क्वेश्चंस वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए डालता रहता हूँ। और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर लो, वहाँ पे भी मैं थॉट नोट्स एंड माइंड मैप्स, ये सारी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो, और अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, गाइडेंस का इशू है, कैसे आपको प्रिपरेशन प्लान करनी है, कोई भी इशू है, मेंटरशिप इशू है या मेंटरशिप सेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। बिल्कुल नॉमिनल सा एक चार्ज देके आप आराम से यहाँ पे मेंटरशिप सेशन बुक करके हम 1-to-1 जूम या गूगल मीट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कल मिलेंगे एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ।